नमस्कार। श्री नारद मीडिया.com के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरीय जिले के सदस्य श्री योगेंद्र सिंह हैं। आप मूल रूप से सिसवन प्रखंड के सुही गांव के रहने वाले हैं। आप 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे पहले उनका परिचय जानते हैं, फिर उनके राजनीतिक सफर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई सवाल हम उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले योगेंद्र सिंह जी, आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। सफर मेरा पहले तो परिचय ले लीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का हमने तो बहुत पहले तो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद में थे, उसके बाद संघ में आए। संघ में निरंतर कम से कम हमने विस्तारक के रूप में भी हमने काम किया सालों भर। फिर भी कॉलेज में जाने के बाद संघ से संबंधित होते हुए मैं विद्यार्थी परिषद में हम लोग को भेज दिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद में जाने के बाद हमने कुछ अध्ययन किया तो डीएवी कॉलेज में देखा कि दिन दहाड़े बच्चों को घिंच करके नाजायज किया कर लोग करते थे। हमने उस पर विरोध किया तो मैं तो नाम उस व्यक्ति को नहीं लूंगा, इसलिए कि कुछ दूसरा रूप हो जाएगा। वो व्यक्ति ने हम पर कुछ अपशब्द बोला। हमने कहा कि मैं डीएवी कॉलेज का मैं परिवर्तन करूंगा। मेरे सामने किसी लड़का और लड़की को यदि कोई नाजायज किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, चाहे मैं रहूं या मर जाऊं। इसके बाद टिकट के लिए हमको पटना जाना पड़ा। कैलाशपति जी जीवित थे, वो हमारे पूजनीय जो दुर्लभ और पूजनीय भारत मां के सपूत के रूप में थे। वो शिवान के कड़कड़ को जानते थे, जिला के हर एक भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों से वो परिचित थे। वहां हम गए, अपनी वेदना को रखे वहां कि सर ऐसा बात है, डीएवी कॉलेज में दिन दहाड़े लड़कों को नाजायज किया जाता है, लड़कियों से छेड़खानी की जाती है। मुझे टिकट मिले ताकि मैं चाहता हूं कि ऐसा काम मैं परिवर्तन करूं, ऐसा होने नहीं दूं, ताकि शांति व्यवस्था से लड़के पढ़े। खैर टिकट हमको मिल गया। टिकट मिले उसके बाद में जो है सो विरोधी में हमारे एक रेनुआ के व्यक्ति खड़े थे। उनके पक्ष में उमाशंकर वो विधायक थे। याद है कि वो आए, बोले कि कौन है कि योगेंद्र सिंह, बुलाइए तो उनको जो खड़े हैं। हमारे पास खबर गए तो हम आए, हमने प्रणाम किया। हम उनको पहचानते थे। अभी का नाम योगेंद्र सिंह है, कहता मेरा ही नाम योगेंद्र सिंह है। हमसे पूछे कि आप ही का नाम योगेंद्र सिंह है? हमने कहा ये मेरा ही नाम योगेंद्र सिंह है। उनका यही था कि तुम बैठ जाओ, टिकट लियो विद्यार्थी परिषद से, तुमको चुनाव नहीं लड़ना है। हमने कहा कि देखिए सर, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, विद्यार्थी परिषद से टिकट मिला हुआ है, अब मुझे चुनाव लड़ना है। कारण कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं जो नाजायज होते हैं डीएवी कॉलेज में, लड़कों लड़कियों से जो छेड़खानी दिन दहाड़े होते थे, हो रहे थे, उसको मैं बदलाव करना चाहता हूं, होने नहीं दूंगा। वो बहुत प्रयास किए, बैठ जाए, हम नहीं बैठे। वो कहते काम करो, क्या तुम चाहते हो? क्या सर, तो 6 इंची छोटा करना चाहते हो? हम सब की सब नहीं समझते कि 6 इंची छोटा का मतलब क्या होता है, लेकिन हम लोग सब समझते थे। अब तो देखो, रहना है तो बैठ जाओ, और यदि चुनाव लड़ना है तो तुमको रहना नहीं है, और रहने के लिए ऐसे चले जाओ। हमने ऐसा काम किया। हमने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद हम जो है जनार्दन तिवारी को लेकर के, अभय पांडे जी को लेकर के हमने जिला पदाधिकारी के पास में गए। और रामभजन सिंह कलेक्टर थे। रामभजन सिंह कलेक्टर बड़े वाकिफ थे। उनकी लड़की सरिता पढ़ती थी, हमारे इकोनॉमिक्स क्लास में, सब जानते थे। बड़ा ये लोग अभद्र व्यवहार किया करते थे। तो कलेक्टर साहब कहते क्या तुम क्या चाहते हो? तो मैं सर 5 मांग करना चाहता हूं। तो पहला बोलो, तो पूरे शहर में 1 से 44 लगा दिया जाए। दूसरा, बस स्टैंड पर 20 राइफलधारी कर दिया जाए। तीसरा, अब तो आपको एसपी साहब को हमारे साथ रहना होगा। चौथा, अब तो एक हाथ पर फोर्स दे दीजिए और चुनाव कराइए। तो 4 हुआ, अब 5 बोले थे। तो हमने कहा सर एसपी को साहब को अलग कहते, आपको अलग कहते,
तो 2 हो जाता। तो नहीं ऐसा बात नहीं, मैं 5 पूरा करूंगा। कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, बेचारे इस पृथ्वी पर भी नहीं है, वो बेचारे हमारे नाम से कहे कि तुमको बंदूक मैं देता हूं, तुरंत तुमको खरीदना नहीं पड़ेगा, तुमको तुरंत बंदूक का लाइसेंस और बंदूक हमको दिए, कहे कि बेटा ये तुमको 55 महीने दे रहे हैं। एक बात बोले कि बेटा इसको बेचना नहीं, आज वो बंदूक मेरे पास में है, हम उसको बेचते नहीं है। हमने संघर्ष किया, बहुत युद्ध किया, बहुत लोग पिटाया, हम पर गोली चली, 3 जिला बंद हो गया, एसपी साहब आए, गुंडे हम पर आवार किए थे, फिर भी हमने संघर्ष को रोका नहीं। हमने निरंतर रहा, गुंडागर्दी को बंद कर दिया। हमारा मिशन था कि हम संघ से आए हैं और राष्ट्रवादी लोग होते हैं और राष्ट्र की चिंता करते हैं, लोकतंत्र को रक्षा करते हैं, इस भारत मां को परम भगवत तक पहुंचाने की उनकी तमन्ना होती है, वो जहां भी होते हैं यही काम करते हैं। अच्छा जोगेंद्र सिंह जी, आप विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं और विधानसभा के चुनाव का भी आपके पास अनुभव है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। आपने पहली बार कब चुनाव लड़ा और इसका क्या अनुभव रहा? हमने चुनाव लड़ा 90 में, रघुनाथ विधानसभा क्षेत्र से मुझे टिकट मिला। ऐसे भाई मेघावी लोग चाहते थे, लेकिन उस पर भी हमारे कैलाशपति मिश्रा जी अदर्श लोग बहुत चाहने के बाद लेकिन जोगेंद्र सिंह को टिकट दिया जाए, टिकट मुझे मिला। मेरा अनुभव है कि हम तो ऐसा, मैं अपने मुंह से क्या कहूं, लोग कहेंगे, हम निरंतर क्षेत्र में रहा करते थे। और जब तक कोई व्यक्ति बूथ स्तर तक नहीं जाएगा, अपना जनता के बीच में दुख में सुख में शामिल नहीं होगा, केवल बौद्धिक देगा, तो उससे काम होने जाने को नहीं है। ये वृत्त हमको मिली कि संघ से ही इतना कार्यक्रम होते थे, इतना ना हमको जो भी दिशा निर्देश मिला, जो संघ से ब्रीज मिला, यदि जीवन में यदि हम ओटी से नहीं किए तो द्वितीय वर्ष है, संघ के द्वितीय वर्ष हम प्रेसिडेंट से मिले किए हुए हैं। हम अंत में जो है 1977 में जयप्रकाश बाबू पूरे बिहार के छात्र का लगा हुआ था, तो उसमें प्रथम वर्ष हमने किया था, हम गए थे वहां, तो उसमें उनका बौद्धिक हमने सुना, कहे जयप्रकाश बाबू कि हम तो बुढ़ापे, मैंने जब तक मेरी होश आया तब से लेकर अभी तक हमने आरएसएस को बराबर शिकायत किया है, लेकिन एक शब्द कहिए, किसी को विषय में, किसी को संपर्क में जाने से मालूम होता है कि कौन क्या है। इतना ही नहीं, उठने बैठने खाने पीने सोने से भी। आज मैं संघ के विषय में आया हूं, करीब में आया हूं, इसका मुख्य अतिथि हूं, तो इसको कार्टून को देखने से लगता है कि दुनिया को सर्वांगीण विकास यही संस्था कर सकती है। कारण कि मैं बाहर में था, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन संघ को देखने से मालूम होता है, ये जो संसेवक थे उनको कार्टून को चलने से, फिरने से, भोजन से, जहां रहते थे वहां की सफाई से यह लगता है कि दुनिया को सर्वांगीण विकास यही संस्था कर सकती है। आज जबकि 24 साल के बाद मर गए, वही कहकर गए कि व्यक्ति जीने लायक होता है तो मर जाता है, कपड़ा पहनने लायक होता है तो फट जाता है। आज जेपी मर गए, मैं उनको अब मैं क्या कहूं जेपी जी को, मैंने भावुक हो जाता हूं कभी कभी कि व्यक्ति जो बुढ़ापे में भी संघ के लिए इतना किया। तो हमारे आपने बोला कि 90 में लड़के दशक में क्या अनुभव हुआ, तो अनुभव यह जरूर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उतना सबल नहीं थी, लेकिन हमने अपने बल पर लड़ाई लड़ा, लोगों ने चापसी दी। लेकिन जब समय परिवेश की बात होता है, जब समस्या जब युद्ध स्तर पर होते हैं, तो जहां बहाव होता है वहां चला जाता है। बहुत कम वोट से हम हार गए। अभी निरंतर मैं बराबर पार्टी के पद पर रहा हूं, आज भी मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। मैं निरंतर कार्यक्रम में होल टाइमर में हूं। अब पार्टी को जहां लगता है, जहां मीटिंग होता है वहां हम जाते हैं, जहां भी बिगुल बजते वहां जाते हैं। अभी 12 तारीख को हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, वहां पर जाने की तैयारी चल रही है। जोगेंद्र सिंह जी, अभी जो जिले का भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि जिले में संगठन या किसान मोर्चा या अन्य तरह के जो आपके अनुवंशिक जो संगठन है वो कैसे काम कर रहे हैं, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए वर्तमान संदर्भ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या मंच मोर्चा हो, सभी एकदम जो है सो अपने बूथ स्तर पर लगे हैं। जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं, जितने भी किसानों के विषय में 175 जो कार्यक्रम जो भारत में, जैसे किसानों के लिए तो काफी मात्रा में उन्होंने अपने दिल खोल करके दिया है, ऐसे वो अनोखो कार्यक्रम है जैसे कि बिजली का है, बिजली से किसान के लिए अलग खंभे गड़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था अलग है, और घर में जलाने के लिए, टाउन के जलाने के लिए अलग है। वही नहीं, पहले इंश्योरेंस किया जाता था
आप तो खेती गृहस्थी के लिए अपने निर्णय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर बिहार सरकार ने भी ऐसा किया है कि एकड़ पर 10,000 रुपया तुरंत ब्लॉक से इंक्वायरी करने जाएंगे और वहां पर तुरंत उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये नहीं कि अभी इंश्योरेंस कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, वो कराया जाएगा। मतलब कहने का मतलब अभी बीज का जितना समस्या हो बीज बराबर आते हैं। अभी जो है सो किसानों के विषय में नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, खाद बीज सारी समस्या को केंद्र सरकार ने भरपूर अपने दिल को खोल दिया है। जोगिंदर सिंह जी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से सहयोग से यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सिवान जिले में कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके एमएलसी और आपके सांसद आए दिन मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इससे तो संगठन आपका काफी कमजोर हो रहा है और जहां तक ऐसा लगता है कि लोग जो आपके ही पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो भी आपसे बिदक रहे हैं। ऐसा क्या मतलब है? अगर ये एक लेवल पर अगर इसको नहीं सुलझाया गया तो ये मामला काफी बढ़ सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यह तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे एमपी है, एमएलए, एमएलसी है, इन लोगों का व्यक्तिगत मामला है। मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन लेगी। यह जिम्मेवारी प्रांत की है, केंद्र की है। मैं नहीं कह सकता हूं कि व्यक्तिगत इन लोगों की समस्या है, आइए सुलझ जाएगा, यह बात अवश्य है। इस पर संगठन इस पर बहुत तत्पर है, इस पर कार्रवाई करेगी। अंतिम प्रश्न, आप कर्मठ करता है, आपने जीवन में अपने जीवन को भारतीय जनता पार्टी संघ को दिया है। एक राजनेता को अपने जीवन में धन का किस प्रकार संग्रह करना चाहिए या धन से उसका किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, उसका धन से किस प्रकार मतलब उसका लगाव होना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं तो संशय करता रहा हूं, अभी भी हूं। धन का कोई महत्व नहीं, व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व है, राजनीति करना चाहते हो तो राजनीतिक साधुवाद की साधु जैसा होना चाहिए। उसकी संपत्ति की क्या जरूरत है, उसके रुपये की क्या जरूरत है? वो तो सत्ता पर आए कि जनता का हम सेवा करेंगे, हम काम करेंगे तो सेवा करेगा, उस पद पर जाएगा तो उसको तो भत्ता मिलते हैं, महीने मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, वो सारी व्यवस्था वो एक नगण्य चीज है। लेकिन ऐसा कोई करता है कि लोकतंत्र के लिए घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक घृणा चीज है। अब ये बात की जब मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन से आया हूं, मैं पुराने शायद हमसे पुराना कोई भारतीय जनता पार्टी इस सीवान जिला में शायद नहीं है। जितने दिन से मैं हूं, आज जो जीवित है वो अभी मैंने कहीं किसका तबीयत खराब है, कुछ भी है, कुछ है, लेकिन जो एक्टिव है, एक्टिव में शायद हमसे जूनियर जो भी है, जो जूनियर ही है, सीनियर हमसे कोई नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी को आज भी यहाँ की जनता, जनार्दन, बिहार और पूरे भारतवर्ष के यह जरूर चाहते हैं कि लोकतंत्र कायम रहे और इस भारत माँ को रक्षा रहे। कारण इस भारत माँ को बहुत ऐसे लोग हैं कि चाहते हैं संस्कृति को मिटा लेना, संस्कृति आभूषण को उठा लेना, लेकिन राष्ट्रभक्त के लोगों के तरीके से ऐसा होगा नहीं। जरूर भारत माँ के आभूषण बच जाएंगे, संस्कृति कामयाब होगी और जो भी ऐसा काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको जनता माफ नहीं करेगी। आप हमेशा कुछ न कुछ सुनाते हैं, 2 लाइन आप बस सुना दीजिए ताकि जनता या हमारे जो श्रोता दर्शक देख रहे हैं वो इससे कुछ लाभान्वित हो। मैं कहूंगा कि तेरी याद से खुशबू आती है, तेरी याद से खुशबू आती है, कलियों ने बताया है मुझको, और उस दर्द में चाहत है कितनी, यह दिल ने बताया है मुझको। वाह, बहुत बढ़िया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी। और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहें। धन्यवाद।